अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये मैं नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ते में ना रात को मैंने टिकटॉक पे ना एक वीडियो देखी थी, तो मैंने सोचा आज इस तरह से अंडा ट्राई करते हैं। इसमें क्या करना होता है कि प्याज जो है ना उनको हल्का सा ब्राउन कर लेना। मेरे थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे क्योंकि मैं प्याज ऊपर रख के तो टमाटर और हरी मिर्चें कट करने लग गई थी। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। और फिर मैंने बड़ी प्रो शेफ़ बनते हुए जो है ना वो अंडे को ऊपर ही फोड़ा, और उसकी वजह से ये जो अंडे की सफ़ेदी गिर जाती है ना, मुझे बहुत बुरी लगती है। शुक्र है कि मैंने अंडे धोए हुए थे और मैं हमेशा अंडे धो के ही यूज़ करती हूँ। तो फिर दूसरा अंडा भी फोड़ा तो वो भी अंदर ही गिर गया, लेकिन वो मैंने बाद में निकाल दिया था। तो खैर फिर मैंने इसकी ना करते करते भुर्जी ही बना ली। तो ये हमने साथ में चाय भी बना ली। तो खैर नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। उसके बाद बारी आ गई थी आज दोपहर का लंच बनाने की। लंच वैसे दोपहर को ही होता है। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो आज बनाने लगी थी शनवारी। तो शनवारी की रेसिपी बहुत सिंपल है, आप लोगों के साथ मैंने बड़ी दफ़ा शेयर की हुई है। तो अगर आप लोगों ने प्रेशर कुकर में बनानी है तो फिर इस वाले तरीके को फॉलो करें। मैं ज़्यादातर जो है ना वैसे ही बनाती हूँ। अगर मेरे पास काफ़ी टाइम हो तो बस नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई थी, तो इस वजह से फिर मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो प्रेशर कुक कर लेते हैं, नहीं तो आप आराम से 2 घंटे अगर मटन को ऊपर रख देंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता गलता रहेगा और बहुत ही मज़े की शनवारी बनेगी। तो आपको पता है शनवारी के अंदर टमाटर ही सिर्फ जाते हैं, प्याज श्याज तो जाता नहीं है। तो बस मैंने इसको गला लिया था, फिर मैंने इसके छिलके उतार लिए और यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। और थोड़ा सा मैं एंड पे इसके अंदर देसी घी भी ऐड करती हूँ क्योंकि उसके साथ बहुत ही इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सोचा थोड़ा सा भूनने के बाद पानी मैंने ऐड किया था ताकि थोड़ा सा मसाला भी बन जाए। और बाकी बेसिक घर के मसाले जो होते हैं ना वो मैंने आपके सामने ही ऐड किए हैं। और एंड पे जब ये डन हो जाएगी तो फिर हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में काली मिर्ची ऐड कर देनी है एंड इट्स रेडी। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे अदरक छोटा छोटा सा जूलियन कटिंग में, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें वगैरह ऐड कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसकी लुक इन्हेंस हो जाएगी, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, हालांकि मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और यहाँ पर बस हम खाने लगे हैं खाना। एंड थैंक यू सो मच। कल वाली वीडियो पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा दुआएं दी हैं ना, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखें और अपना प्यार इसी तरह कमेंट्स में जो है ना वो शो करते रहा करें। और उसके बाद फिर मैं आई थी बाहर क्योंकि आज मुझे कुछ टेस्ट के लिए जाना था, क्योंकि आपको पता है कि जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, तो साथ साथ बस वो भी कराने थे। तो इस वजह से हम लोग बाहर आए थे। और आपको पता है कि थोड़ा सा भी मतलब स्पाइसी या मसाले वाला खाना खा लो ना तो साथ ही हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ठंडा ठंडा पीऊँ। तो मैंने शादाब से कहा कि मुझे पहले मिंट मार्गरीटा लेके दें, उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। और ये पता नहीं कहाँ से शादाब लेके आए थे, मेरे ख्याल से पीआईए रोड ही थी। तो लेकिन वैसे मुझे इस शॉप का पता नहीं है, लेकिन मुझे इनका अच्छा लगा क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ शॉप से बहुत ही बेकार मिलता है, पीने का मज़ा ही नहीं आता। तो खैर हम लोग आ गए हैं अब लैब में और आके जो है ना वो बस अपना काम शाम कराते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने से टेस्ट के लिए इतना सारा ब्लड ये क्यों निकाल लेते हैं। पहले हम लड़कियों के अंदर उतना सा ब्लड होता है जितना सा ये लोग निकाल लेते हैं, फिर इतना सा एक कतरा खून का बनाने के लिए आपको कितना ज़्यादा मतलब एफ़र्ट लगती है, लेकिन निकालने में इनको 2 सेकंड लगते हैं। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस और यहाँ पर फ्रूट चाट खा रहे थे और साथ में टीवी लगा हुआ था। पता नहीं क्या ही हम लोग देख रहे थे, अब तो मुझे याद भी नहीं। मेरे ख्याल से कोई मूवी स्टार्ट की थी जो कि कंप्लीट ही नहीं की। तो खैर कल बस इतना सा ही व्लॉग बना था, तो फिर ये आज का व्लॉग है। आज का जो व्लॉग है ना, कल मैंने चाय बनाते हुए आप लोगों के साथ सीन्स शेयर नहीं किए। किसी मेरी बहन का बड़ा मज़े का कमेंट आया था कि बस और आपके जैसी चाहे कोई चीज़ हो ना हो, लेकिन चाय आपके जैसी बनानी आ जाए। तो मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। और कुछ लोग कहते हैं आप चाय जिस व्लॉग में नहीं ना दिखाती हैं मतलब बनाते हुए, उस व्लॉग का मज़ा ही नहीं आता। इसलिए मैं ख़ास फिर याद से सोचती हूँ कि हर व्लॉग में मैंने ज़रूर ऐड करनी है। तो बस यहाँ पे मैं सोचा अपने लिए चाय बना रही थी, तो मैंने निमिषा को पूछा, उसने कहा मैंने भी पीनी है, तो मैंने उसके लिए भी बना दी साथ ही। हालांकि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो चाय लवर्स है ना वो नहीं चाय के बगैर रह सकते। और मैं ज़्यादा चाय लेती भी नहीं हूँ, दिन में एक ही दफ़ा चाय लेती हूँ और एक दफ़ा मतलब मेरे लिए ज़रूरी होता है, वरना तो मतलब आंखें ही नहीं खुलती। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग ना चाय ही पीते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ दिन में एक बार लेती हूँ, जो कि टोटली सेफ़ है। बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब ज़्यादा चाय भी नहीं इस कंडीशन में लेनी चाहिए, लेकिन मैं उतनी सी लेती हूँ जितना मतलब हर चीज़ की जो है ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप कोई भी चीज़ है ना उसको एक लिमिट में लेते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करती है।
क्योंकि चाय कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आयरन एब्जॉर्प्शन मतलब होने नहीं देती बॉडी में, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। और कॉफ़ी तो मैं बहुत ही शाज़ो नादिर लेती हूँ, लेकिन चाय 1 कप मैं लाजमी लेती हूँ और डॉक्टर कहते हैं कि इतनी सी चाय सेफ़ होती है। और उसके बाद फिर चाय पी, बैठ के सुकून से ड्रामा श्रामा देखा हम सब लोगों ने। और साथ में अब मैंने सोचा कि मेरे रूम की कंडीशन जो है ना वो थोड़ी सी डस्टी डस्टी हो रही थी, तो साथ में मैं अपनी डस्टिंग भी कर लेती हूँ। क्योंकि 2-4 दिन भी अगर आप कोई काम ना करो तो उसके साथ बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आपको ऐसे लग रहा होता है कि बस जल्दी से आप कर लें, क्योंकि जितने ज़्यादा काम पाइल अप होते जाएंगे तो वो मुझे तो मतलब टेंशन होने लग जाती है कि ये सारे काम अभी रहते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सारे अपने मिरर्स वगैरह वो क्लीन किए, क्योंकि उनके ऊपर डस्ट बहुत जल्दी फ़ील होने लग जाती है। और साथ में ड्रेसिंग के ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छुटकू पुटकू पड़ी हुई थी। मेरी आदत है कुछ भी हो ना मैं उठा के वहाँ पर रख देती हूँ और सोचती हूँ कि बाद में समेट लूँगी, और बाद में फिर मुझे इतने दिन लग जाते हैं। और यहाँ पर अब मैं अपनी कुछ ज्वेलरी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी, जो कि मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ और फिर मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने उसको वापस भी रखना है। और मुझे आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाएं, लेकिन मैं क्या आप लोगों को दिखाऊँ, मेरे पास इतना ढेर है ना, मतलब ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये कुछ भी नहीं है, ये आप लोग कह सकते हैं कि सिर्फ बैंगल्स ही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अब ऑर्गेनाइज़ तो करने लगी हूँ, चलो जितना होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, साथ साथ वीडियो भी मेरी रिकॉर्ड हो जाएगी और साथ में मेरा काम भी हो जाएगा। तो आप लोगों को याद होगा कि ये चूड़ियाँ मामा लेके आई थी ईद पे मेरे लिए, ईदी में। तो ये इसमें से मैंने कुछ निकाल के पहनी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको सारी एक जगह पे ही रखती हूँ मैं। और कुछ मेरे पास ना ज़्यादातर ऑक्सीडाइज्ड जो सिल्वर टाइप की ज्वेलरी है ना वो ज़्यादा होती है। मतलब चूड़ियाँ मुझे वैसी अच्छी लगती है, बेशक मैं कांच की ले लेती हूँ, मुझे कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझसे पहनी नहीं जाती हैं। और ये रेड कुछ मेरे पास चूड़ियाँ पड़ी थी। हर चूड़ी को ना मैंने अलग अलग जो भी उसका सेट होता है उसमें कंप्लीट करके रखा, क्योंकि जब मैं यूज़ करती हूँ तो मैं ऐसे ही बस रख देती हूँ और वह सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो खैर मैंने सोचा आज टाइम निकाल के इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ तो करना ही है, तो मैंने सोचा मैं सुकून से बैठ के करती हूँ, क्योंकि काम लंबा था और मैं खड़ी होकर कर रही थी, लेकिन फिर मैं थक गई। मैंने सोचा सुकून से बैठ के एक एक चीज़ देखती हूँ। आप लोगों को याद होगा ये पता नहीं कौन सा ड्रामा, मुझे तो ड्रामों के नाम भी फटाफट ही भूल जाते हैं, नीलम मुनीर का कोई ड्रामा था, उसमें मैंने ये चूड़ियाँ देखी थी। आप सबको याद होगा कि मैंने ये कितनी ढूंढी थी और मुझे मतलब ऑफलाइन मतलब किसी भी शॉप पे, लिबर्टी में किसी भी जगह नहीं मिली। हालांकि लिबर्टी में कोई भी लेटेस्ट चीज़ आए ना सबसे पहले आती है। तो फिर मुझे एक पेज ऑनलाइन नज़र आया था, जो कि अब मुझे बिल्कुल भी उसका नाम याद नहीं है। तब मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दी थी और फिर मैंने ये सबको बांट दी थी, कुछ शमशा को दे दी थी, कुछ अपनी बहन को दे दी थी और 3-4 मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो मैंने वो पहन ली। अच्छा, जितनी भी रैंडम मेरे पास चूड़ियाँ इधर उधर पड़ी थी वो सब मैंने एक ही उसमें डाल दी। ये क्या होता है जो चूड़ियों का गत्ते का होता है ना, मैंने कहा सारी इसमें रख देती हूँ। और ये एक मेरे पास बहुत ही प्यारा सिल्वर सा सेट है, इसको मैंने अलग से रखा। मुझे अब कोई पेपर शेपर तो मिल नहीं रहे थे, तो जो चीज़ मुझे समझ आ रही थी शॉपर्स में मैंने लपेट के रख दिया। और ये बहुत ही प्यारा, मुझे मेरे ख्याल से पीआर में आया था ये एयर स्टड्स का जो है ना पैक, तो ये भी मैंने रख दिया। अब यहाँ पर मेरे वलीमे की, मैंने कहा पता नहीं इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, तो ये मेरे वलीमे की ज्वेलरी है, तो सोचा आप लोगों के साथ ये भी साथ ही शेयर कर देती हूँ। चूड़ियाँ, कड़े शड़े और साथ में पूरा सेट है। मैं दिखाती हूँ आपको करीब से भी, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं है। और ये भी देखें, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और मैंने इसको बड़ा अच्छे से सेफली, जिन पैक्स में ये आती है ना, मतलब जो आपको ज्वेलर देते हैं उसके अंदर ही अगर आप इनको रखते हैं ना, तो ये कभी भी चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होती। बस इन चीज़ों को केयर की ज़रूरत होती है। वैसे भी ये 1 कैरेट ज्वेलरी होती है, तो ये जल्दी ख़राब होती नहीं है। बस इनको एहतियात इनकी ये होती है कि आपने ज़्यादा जो है ना परफ्यूम वगैरह इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना होता, तो बाकी काफ़ी इसकी जो है ना लास्ट काफ़ी देर करती है आपको। और ये भी मेरे पास फैंसी जो भी ज्वेलरी होती है ना वो मैं लिबर्टी से ही लेती हूँ। और ये बहुत ही प्यारा सा एक सेट है मेरे पास इयररिंग्स का और साथ में मांग टी का। और इसके अलावा अभी मेहंदी का भी है मेरे पास, वो भी मैंने कहीं रखा होगा, किसी पाउच में मिल जाएगा, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर ज्वेलरी अगर आपको रखने का शौक़ है ना, मतलब कोई भी चीज़ है आपके पास उसकी कलेक्शन है, तो फिर आपको उनको समेट के भी रखना चाहिए, मतलब संभाल के भी रखना चाहिए। और मैं ऐसे ही करती हूँ कि मेरे पास अगर चीज़ें ज़्यादा है ना, तो मैं उनकी केयर भी काफ़ी करती हूँ, फिर वो चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा देर तक चल जाती है। और कुछ मुझे चीज़ें पीआर में भी पहले काफ़ी आती थी, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो काफ़ी ज्वेलरी इकट्ठी हुई है।
और ये देखें, मुझे एक टाइम पे इन बीडेड ब्रेसलेट्स का इतना ज़्यादा शौक़ था, आपको मेरी कलेक्शन से भी पता चल रहा ही होगा। मुझे बड़ी ये पसंद थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा भी इनको यूज़ नहीं करती। अभी भी पसंद है, लेकिन ये है कि बस शादी के बाद फिर आपको ये हो जाता है कि मैचिंग आपने बैंगल्स पहनी, हालांकि मैं बहुत कम पहनती हूँ। और ये वाली ब्राउन सी जो है ना बीड्स वाली, ये पापा ने मुझे दी थी जब हम लोग हज पे गए थे, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। और इलास्टिक वाली जो होती है ना, अक्सर ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि गर्मी में पड़ी पड़ी इनकी इलास्टिक जो है वो मेल्ट सी हो जाती है, लेकिन मेरी अभी तक ठीक ही चल रही है और काफ़ी पुरानी कलेक्शन है मेरे पास ये सारी। तो मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि शादी के बाद फिर इस तरह की जो ज्वेलरी होती है ना, वो इतनी काम नहीं आती है। कभी आपको कुछ गोल्ड में पहनना पड़ जाता है, और कभी दूसरी चूड़ियाँ सूट के साथ की या सेम कलर की मैचिंग शैचिंग में, तो इसलिए। लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसी ही ज्वेलरी पहनती हूँ, और पहनती एक आध चीज़ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा एलिगेंट लगती है। और इसी तरह व्लॉग्स में कुछ कुछ पार्ट्स में बना के मैं आपको थोड़ी थोड़ी ज्वेलरी दिखा दूँगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं प्रॉपर ज्वेलरी का हॉल बनाएं, तो वो फिर मुझसे बनेगा नहीं, क्योंकि वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस तरह हर किसी ना किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दिया करूँगी। ये मेरा मेहंदी का सेट था, जो कि बहुत ही प्यारा है, और ये मैंने ख़ुद कस्टमाइज़ कराया था लिबर्टी से ही। और ये मांग टीका है, जो कि मैंने उधर खड़े होकर फ़ौरन ही बनवाया था। और इसके साथ जो नीचे लगा हुआ था ना, मैं आपको दिखाती हूँ, वो बेचारा उतर गया, अंदर पड़ा पता नहीं कैसे टूट गया। इसके इयररिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। ये देखें, जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये ऐसे मांग टीका के नीचे लगा हुआ था। तो खैर ये मैं दोबारा इसको जुड़वा लूँगी जब कभी पहनना होगा। और आज तो जो है ना, वो लड़कियों के इंटरेस्ट वाला व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मुझे ख़ुद इस तरह की चीज़ें देखने में या इस तरह की वीडियोस देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोग भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। तो बस यहाँ पे मैं थक गई थी, मैंने कहा जितना मैंने काम कर लिया ना, मैं स्पीड अप वो मज़ीद करके तो फटाफट कंप्लीट करके रखती हूँ। और ये मुझे मून एसेसरीज़ से आया था एक PR, और ये भी बहुत प्यारा टीका है, और साथ में इयररिंग्स हैं। ये बड़ा है ना, तो वो फिर साथ में नेक में पहनने की ज़रूरत नहीं होती, वो अच्छा भी नहीं लगता। तो मून एसेसरीज़ की भी ज्वेलरी काफ़ी अच्छी होती है। अब तो खैर मैं कोई भी PR नहीं लेती हूँ, मतलब मैं देखती ही नहीं हूँ किसी का भी DM, क्योंकि ना तो इतनी एनर्जी होती है और ना ही इतना टाइम होता है। इंशाल्लाह मैं करूँगी मतलब PR वाला काम भी, लेकिन फ़िलहाल तो मतलब मेरे पास कोई भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि उसकी एक अलग से बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और यहाँ पे अब कुछ ऑक्सीडाइज्ड मेरे पास सेट वगैरह पड़े हुए थे। एक टाइम पे इस ज्वेलरी का इतना ट्रेंड था, इतना, तो बस ये तब से चीज़ें मैंने ली हुई हैं, बेशक काम आए ना आए, मेरी कलेक्शन में पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं आया था कि अच्छा वैसे ना ये है पावर बैंक का बॉक्स है, तो मुझे समझ नहीं आई थी कि इसके अंदर क्या है। फिर मैंने खोल के देखा तो मुझे पता चला, क्योंकि मैं बस चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, चाहे कोई भी कंटेनर मिले ना मुझे, तो उसमें मैं रख देती हूँ। तो ये चूड़ियाँ भी बस मैंने रख दी हैं सेट करके, और व्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप दिखाएं फुल डे की रूटीन में कि आप क्या क्या खाती हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो भी पूरा शेयर करूँगी कि इन दिनों मैं क्या खा रही हूँ। तो बस मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।